राधे राधे प्रिय भक्तों। चिंता मत करो, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। तुम्हारी हर तकलीफ, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर मेहनत, तुम्हारा हर संघर्ष, ये सब भगवान की नजर से ओझल नहीं है। और जो भगवान देख रहे हैं उसका हिसाब वो जरूर करते हैं। भक्तों, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता। कुछ ऐसा है जो सुबह उठते ही दिमाग में आ जाता है। कुछ ऐसा है जिसे तुम किसी को नहीं बता सकते, पर भीतर बहुत भारी है। कभी पैसों की परेशानी, कभी रिश्तों का दर्द, कभी भविष्य का डर, कभी इस बात की तकलीफ कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी जो चाहा नहीं मिला। और कभी कभी एक ऐसा सवाल उठता है, क्या भगवान देख रहे हैं? क्या उन्हें मेरी परवाह है? क्या मेरी तकलीफ उन तक पहुंच रही है? भक्तों, आज मैं तुम्हें सीधे दिल से बताना चाहता हूँ, हाँ, भगवान देख रहे हैं। वो हर पल देख रहे हैं, वो हर सांस में देख रहे हैं, और जो वो देखते हैं उसका हिसाब वो जरूर करते हैं। इसलिए चिंता मत करो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज की ये बात तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। भक्तों, पहले एक बात समझो, चिंता क्या होती है? चिंता वो विचार है जो भविष्य के बारे में होता है, जो अभी हुआ नहीं है। और वो विचार इतना जोर से आता है, इतनी बार आता है कि इंसान उसमें इतना डूब जाता है कि वर्तमान को जीना भूल जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिन बातों की हम सबसे ज्यादा चिंता करते हैं वो अक्सर होती नहीं, और जो होता है वो अक्सर वो नहीं होता जिसकी चिंता थी। इसका मतलब यह है कि चिंता में जो ऊर्जा खर्च होती है वो ज्यादातर बर्बाद जाती है, और उस ऊर्जा को अगर सही जगह लगाया जाए तो जिंदगी कितनी अलग होती। इसलिए आज से चिंता में ऊर्जा बर्बाद मत करो, उसे भगवान पर भरोसे में लगाओ। भक्तों, भगवान सब देखते हैं, ये कोई केवल कहने की बात नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिसे जब तुम सच में महसूस करते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि कोई बहुत प्रिय, बहुत ताकतवर, बहुत बुद्धिमान इंसान हर पल तुम्हारे साथ है, और वो तुम्हारी हर बात देख रहा है, हर तकलीफ देख रहा है, और हर सही काम का हिसाब रख रहा है, तो क्या तुम घबराओगे? क्या तुम चिंता करोगे? नहीं, तुम कहोगे जब वो देख रहा है तो सब ठीक हो जाएगा। भक्तों, भगवान ठीक वैसे ही है, वो तुम्हारे साथ है हर पल, हर सांस में। और जब ये सच तुम्हारे दिल में उतर जाए तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। भक्तों, भगवान क्या क्या देखते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि वो क्या देखते हैं तो हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। भगवान देखते हैं जब तुम रात को अकेले रोते हो और कोई नहीं होता, वो उस कमरे में होते हैं जहां तुम अकेले बैठे होते हो। वो उस आंसू को देखते हैं जो तुमने किसी को नहीं दिखाया, और वो उस दर्द को महसूस करते हैं जो तुमने भीतर दबा रखा है। भक्तों, ये बात अगर तुम सच में समझ लो तो तुम कभी ये नहीं कहोगे कि कोई मुझे नहीं देख रहा। भगवान देख रहे हैं, और वो जो देखते हैं उसे भूलते नहीं। भक्तों, भगवान देखते हैं जब तुम बहुत मेहनत करते हो और फल नहीं मिलता, जब तुम सही काम करते हो और उसका श्रेय कोई और ले जाता है, जब तुम ईमानदारी से जीते हो और बेईमान आगे निकल जाते हैं। उस वक्त तुम्हें लगता है क्या होता है सच्चाई से, क्या फायदा ईमानदारी का? भक्तों, उस वक्त भगवान बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। वो देख रहे हैं कि तुम इस निराशा में भी सच के रास्ते पर चलते हो या नहीं, और जो इस निराशा में भी नहीं टूटता उसे भगवान वो देते हैं जो किसी बेईमान को कभी नहीं मिल सकता, और वो है इज्जत, सम्मान और एक ऐसी खुशी जो टिकती है। भक्तों, भगवान देखते हैं जब तुम किसी की मदद करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता, जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो बिना किसी उम्मीद के, जब तुम किसी का दर्द बांटते हो बिना ये सोचे कि मुझे क्या मिलेगा। भक्तों, यह निस्वार्थ सेवा ये भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, और जो ये करता है उसके लिए भगवान खुद काम करते हैं। वो उसके रास्ते खोलते हैं, उसके लिए दरवाजे खोलते हैं, और उसे वो देते हैं जो उसने मांगा भी नहीं था। भक्तों, भगवान देखते हैं जब तुम माफ करते हो, जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है और तुम फिर भी उसे माफ कर देते हो, जब कोई तुम्हें तकलीफ देता है और तुम बदला नहीं लेते, जब कोई तुम्हें धोखा देता है और तुम उसके लिए अच्छा सोचते हो। भक्तों, ये माफी, ये क्षमा, ये भगवान को बहुत पसंद है, और जो माफ करता है उसे भगवान इतना देते हैं, इतना ऊंचा उठाते हैं कि जिन्होंने तकलीफ दी थी वो खुद हैरान हो जाते हैं। भक्तों, भगवान देखते हैं जब तुम किसी बड़े के सामने झुकते हो, जब तुम अपने माँ बाप की सेवा करते हो, जब तुम किसी बुजुर्ग को सम्मान देते हो, जब तुम किसी गुरु के सामने विनम्रता से खड़े होते हो। ये विनम्रता, ये झुकना भगवान को बहुत प्रिय है, और जो झुकना जानता है उसे भगवान इतना ऊंचा उठाते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है।
भक्तों, अब एक बात जो तुम्हें चिंता से निकालने में सबसे ज्यादा मदद करेगी, और वो है भगवान का समय हमारे समय से अलग होता है। हम चाहते हैं कि जो हम मांगते हैं अभी मिले, आज मिले, इसी पल मिले, पर भगवान जानते हैं कि सही चीज सही समय पर आनी चाहिए। अगर वो पहले आए तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, अगर देर से आए तो हम उसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान सही समय का इंतजार करते हैं, और वो सही समय जब आता है तो सब कुछ एकदम सटीक होता है। इसलिए चिंता मत करो, भगवान के समय पर भरोसा रखो। भक्तों, भगवान के समय के बारे में एक उदाहरण दूंगा जो तुम्हें बहुत राहत देगा। एक किसान जब बीज बोता है तो वो अगले दिन फसल नहीं काट लेता, वो इंतजार करता है, वो मेहनत करता है, वो पानी देता है, वो खाद देता है, और सही मौसम में सही समय पर फसल आती है। उस इंतजार में वो घबराता नहीं, वो जानता है कि जो बोया है वो उगेगा। उसी तरह तुमने जो मेहनत की है, जो ईमानदारी से जिए हो, जो अच्छे कर्म किए हैं, वो सब बीज की तरह जमीन में है, और सही समय पर वो उगेंगे, वो फल देंगे। इसलिए घबराओ मत, इंतजार करो और भगवान पर भरोसा रखो। भक्तों, अब एक बात जो बहुत जरूरी है, चिंता और सोच में बहुत फर्क है। सोचना जरूरी है, अपनी समस्याओं के बारे में सोचना, उनका हल ढूंढना, ये जरूरी है। पर चिंता करना, बार बार एक ही बात सोचते रहना, उसमें डूबते रहना बिना कोई हल निकाले, ये बेकार है। इसलिए आज से जब कोई समस्या आए, पहले शांत होकर बैठो, भगवान से पूछो मुझे क्या करना चाहिए, और जो जवाब आए उस पर काम करो, और बाकी भगवान पर छोड़ दो। ये एक सरल सूत्र है, पर ये बहुत ताकतवर है। भक्तों, चिंता को कम करने का एक और तरीका है, और वो है वर्तमान में जीना। हम ज्यादातर या तो अतीत में होते हैं, काश ऐसा नहीं होता, या भविष्य में क्या होगा अगर ये हो गया, पर जो अभी हो रहा है, जो इस पल है, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। भक्तों, यह पल, यह वर्तमान, यही सच है, और जो वर्तमान में जीता है उसे अतीत का पछतावा नहीं सताता और भविष्य का डर नहीं होता। इसलिए आज से इस पल में आ जाओ, जो अभी है उसे जियो, और भगवान को धन्यवाद दो कि यह पल है। भक्तों, एक और बात जो चिंता को दूर करती है, और वो है शुक्रगुजारी। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारा ध्यान उस तरफ जाता है जो हमारे पास है, और जब हमारा ध्यान उस तरफ जाता है जो हमारे पास है, तो चिंता उस तरफ जाती है जो नहीं है। ये दोनों एक साथ नहीं होते। इसलिए आज से हर सुबह उठकर 5 मिनट के लिए उन सभी चीजों को याद करो जिनके लिए तुम भगवान को धन्यवाद दे सकते हो, और देखो कैसे तुम्हारी चिंताएं कम होने लगती। भक्तों, अब मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। कभी कभी हम चिंता इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमें लगता है अगर मैंने चिंता नहीं की तो कोई काम नहीं होगा, अगर मैंने चिंता नहीं की तो कोई समस्या हल नहीं होगी। पर भक्तों, ये सोच गलत है। चिंता करने से कोई काम नहीं होता, चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि चिंता में जो ऊर्जा जाती है, वो ऊर्जा जो काम में लगनी चाहिए थी, वो बर्बाद हो जाती है। इसलिए चिंता छोड़ो और उस ऊर्जा को काम में लगाओ, और काम का नतीजा भगवान पर छोड़ दो। भक्तों, अब एक और बात जो बहुत गहरी है, भगवान सब देखते हैं, इसका एक और अर्थ है, और वो ये है कि वो ये भी देखते हैं जब तुम गलती करते हो, और ये जानना भी उतना ही जरूरी है। जब हम जानते हैं कि भगवान देख रहे हैं तो हम गलत काम से बचते हैं। जब हम जानते हैं कि हर कर्म का हिसाब होगा तो हम सोच समझकर काम करते हैं, और ये सोच समझकर काम करना, ये ईमानदारी, ये सच्चाई, यही वो जीवन है जो भगवान को प्रिय है। भक्तों, एक और बात, भगवान सब देखते हैं, इसका अर्थ यह भी है कि जो तुम्हारे साथ गलत हुआ भगवान ने वो भी देखा, और जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसका हिसाब भी भगवान रखते हैं। इसीलिए बदला लेने की जरूरत नहीं, इसलिए किसी को सजा देने की जरूरत नहीं। भगवान का न्याय दुनिया के किसी भी न्याय से बड़ा है, और वो न्याय होता है, जरूर होता है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होता है। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमेशा ईमानदारी से जीते हैं, पर देखते हैं कि बेईमान आगे निकल रहे हैं, और मन में एक सवाल आता है, क्या भगवान देख नहीं रहे? भक्तों, भगवान देख रहे हैं, पर उनका हिसाब किताब हमारी समझ से परे है। जो बेईमान आज ऊपर दिख रहा है वो एक दिन गिरेगा, और जो ईमानदार आज पीछे दिख रहा है वो एक दिन ऊपर आएगा। पर ये तभी होता है जब ईमानदार इंसान निराश होकर बेईमानी का रास्ता ना अपना ले। इसलिए अपनी ईमानदारी को पकड़े रखो, चाहे दुनिया कुछ भी करे, और भगवान पर छोड़ दो। भक्तों, अब एक बात जो बहुत व्यावहारिक है, चिंता को दूर करने के लिए एक काम और करो। जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है उसे लिख दो,
एक कागज पर लिखो और उसके नीचे लिखो, भगवान यह मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम संभालो। ये एक छोटी सी क्रिया पर ये बहुत ताकतवर है। जब हम किसी बात को लिखते हैं तो वो मन से बाहर आती है, और जब उसे भगवान को देते हैं तो मन और हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है तो सही सोच आती है, और सही सोच से सही रास्ता मिलता है। भक्तों, चिंता के बारे में एक और बात जो बहुत जरूरी है, चिंता अक्सर अकेलेपन में बढ़ती है। जब हम अकेले होते हैं तो मन उलटी सीधी बातें सोचने लगता है, इसीलिए अकेले मत रहो, किसी अपने से बात करो। अगर कोई नहीं है तो भगवान से बात करो, उन्हें अपनी परेशानी बताओ, उनसे अपना दुख कहो, क्योंकि वो सुनते हैं, हर पल सुनते हैं। और जब हम अपनी बात किसी को बताते हैं तो वो बोझ हल्का हो जाता है। भक्तों, एक और बात, जब चिंता बहुत ज्यादा हो तो एक काम करो, उठो और कुछ मिनट चलो, बाहर जाओ, खुली हवा में जाओ और भगवान का नाम लेते हुए चलो। ये चलना, ये खुली हवा, ये भगवान का नाम, ये तीनों मिलकर चिंता को तोड़ते हैं और एक ऐसी ताजगी आती है जो पहले नहीं थी। ये कोई जादू नहीं, ये एक सरल उपाय है जो काम करता है। तो अब एक बात जो सबसे गहरी है और जिसे आज घर ले जाओ, भगवान सब देखते हैं। ये सच तब सबसे ज्यादा काम आता है जब हम कोई गलत काम करने का मन बना रहे होते हैं। उस वक्त अगर हम याद कर ले भगवान देख रहे हैं तो वो गलत काम रुक जाता है, और जब गलत काम रुकता है तो गलत नतीजे भी रुकते हैं, और जब गलत नतीजे रुकते हैं तो चिंता का एक बड़ा हिस्सा अपने आप कम हो जाता है। इसलिए भगवान सब देख रहे हैं, ये केवल एक धार्मिक बात नहीं है, ये एक ऐसा विचार है जो तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारे निर्णयों को, तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा